गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लेके आए हैं 11th क्लास का BST लेसन नंबर 4, जिसका टॉपिक है सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का हिंदी होता है एकाकी व्यापार। नहीं, आप लोग जानते हैं एकाकी व्यापार क्या है? तो आइए आप लोग बात करते हैं सोल ट्रेड के ऊपर। सोल ट्रेड होता क्या है और क्यों इसको बनाया जाता है। तो फिर वही बात, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फटाफट लाइक कीजिए और लाइक कर देते हैं अपने जैसा 20 स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। बस गुरु जी का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। नहीं, इतनी मेहनत और शिद्दत से जो बनता है वीडियो आप ही के लिए बनता है। सोल ट्रेड मतलब एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार बिजनेस प्रारूप का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्मेट है। जब बिजनेस शुरू हुआ था सबसे पहले, यानी बार्टर सिस्टम के समय, वस्तु विनिमय प्रणाली के समय भी यही सिस्टम था, जिसको हम एकाकी व्यापार के नाम से जानते हैं। एकाकी व्यापार का मतलब होता है कि व्यवसाय का वैसा प्रारूप जिसका मालिक एक हो, ओनर क्या हो, एक हो, स्वामी एक हो, लाभ हानि का जिम्मेवारी एक व्यक्ति पर है, दायित्व भी एक व्यक्ति पर, वही तो सोल ट्रेड है। आइए इसका हम डिफिनीशन बताते हैं आपको सोल ट्रेड के बारे में। तो आपको एक क्वेश्चन पहले बता दें। क्वेश्चन पूछेगा कि एकाकी व्यापार के सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है, तो क्या बताइएगा? बिजनेस का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है, तो आप बताएंगे एकाकी व्यापार। ये सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्मेट ऑफ एनी बिजनेस। एकाकी व्यापार के बारे में एक राइटर है जिनका नाम है डॉक्टर जॉन ए सुबीन। इन्होंने कहा कि एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका स्वामी होता है और वह अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय संचालन करता है। मतलब कहता है कि अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एकाकी व्यापार के अंदर फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ए सिंगल इंडिविजुअल्स, मतलब सिंगल इंडिविजुअल एक व्यक्ति है ना, ऑर्गेनाइज हैज टाइटल एंड द ऑपरेट एंड बिजनेस इज हिज ओन नेम। किससे करता है? अपने नाम से। जैसे आप देख सकते हैं अनवर कॉमर्स क्लासेस, वन बंदा का नाम है, मेरा नाम अनवर सर, मैं बिजनेस सर्कुलेट करता हूँ। उसी प्रकार से बहुत जगह आपको मिलेंगे ऐसे जिसका पर्सन एक होता है, उसी तरह बिजनेस सर्कुलेट होता है। तो चलिए, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता एकाकी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन है कि एकाकी व्यापार के लक्षण क्या है, राइट द फीचर ऑफ सोल ट्रेड। देखिए, फीचर पूछना है एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि उसका मालिक एक होता है, किसी का हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता है। नहीं, यानी ओनरशिप किसके पास गया? एक बंदा के पास गया ओनरशिप, यानी एक ही आदमी होता है। नंबर 2, सोल मैनेजमेंट। एकाकी व्यवसाय का एक ही व्यक्ति कार्य करता होता है और वह किसी को नियुक्ति नहीं करता। कोई नियुक्ति भी उसके यहाँ होगा तो स्टाफ की नियुक्ति होगा, मैनेजमेंट में किसी का दखलंदाजी वो नहीं करता है, क्योंकि वही नौकर वही स्वामी होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एकाकी व्यापार और सोल ट्रेड पर याद रखना, उसका लायबिलिटीज अनलिमिटेड होता है। क्वेश्चन पूछता है कि लिमिटेड लायबिलिटीज ऑन, माने क्या कहते हैं, सीमित दायित्व किस पर होता है, तो आंसर होगा कंपनी पर। और असीमित दायित्व किस पर होते हैं, माने अनलिमिटेड लायबिलिटीज किस पर होता है, तो सोल ट्रेड पे और पार्टनरशिप पे, यानी एकाकी व्यापार पे और साझेदारी पे। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों में से कोई ना कोई पूछ सकता है बराबर। तो असीमित दायित्व होता है उसे जितना मन करे घरेलू संपत्ति का प्रयोग करके वो दायित्व का सृजन क्रिएशन कर सकता है। नंबर 4 है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यवसाय अपने मन मुताबिक व्यवसाय का चुनाव कर सकता है और व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अनेक लोगों की राय से ही व्यवसाय का चयन संभव है। इसलिए जैसे अगर आपको छोटा बिजनेस का चुनाव करना है, पान का दुकान, नाई का दुकान, हजाम का दुकान, दर्जी का दुकान, जो आपको जिस कार्य का अनुभव है आप चुन सकते हैं। गोपनीयता। एकाकी व्यापार में चूंकि मालिक की यानी ओनर की संख्या एक होता है, अतः कोई भी मैटर क्या होता है, गोपनीय आराम से रह जाता है। व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन द बिजनेस। व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं होता, जो मालिक होता है वह उसका नौकर होता है। अर्थात व्यवसाय से अलग कोई भी वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। जो भी संपत्ति व दायित्व व्यवसाय के हैं वे सभी व्यवसाय के ही होते हैं, अतः यह उसकी संपत्ति लायबिलिटी सबके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, खुद उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। कोई दिक्कत होगा तो नोट करते चलेंगे मैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है अविभाजित जोखिम। अविभाजित जोखिम मतलब होता है कि
मालिक एक होने के कारण जो रिस्क होता है एक ही आदमी पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, वो कहावत है गांव में, चित भी मेरी पट भी मेरी, सुने हो? तो यही कहावत रंग लाता है इस एसोल्ट ट्रेड में। जोखिम हुआ तेरा, लॉस हुआ तेरा, और प्रॉफिट हुआ तो तेरा। नहीं तो आपको अभी अभी कुछ सनसनाहट की आवाज़ आ रही होगी, ठीक ना? हवा चल रही है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त। सोल ट्रेड जो होता है एकाकी फॉर्मेट पे अभी बताया था मैं, नाई का व्यापार। मगर एक राइटर है जिसका नाम है R.K. सिंगला, इन्होंने बुक में लिखा है ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर मतलब कि महिला के नाई का दुकान, महिला हजाम नहीं। तो ब्यूटी पार्लर, मिष्ठान प्रतिष्ठान, बेकरी, दर्जी, ये सब के लिए यह उपयुक्त है। तो चलिए, तो इसके लाभ क्या है? ये क्वेश्चन, एकाकी व्यापार के लाभ क्या है? क्योंकि मालिक की संख्या एक होती है बेटा, तो शीघ्र निर्णय लेगा। क्या करेंगे? शीघ्र निर्णय, यानी एकाकी व्यवसाय का संचालन समस्त क्रियाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है, अतः उनको निर्णय लेने में देर नहीं लगता और वह क्या करते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं। इससे लाभ के जो अवसर होते हैं वो नहीं जाते। नेक्स्ट है गोपनीयता का लाभ। क्योंकि एक ही स्वामी होता है तो बिजनेस का हर फंडा गोपनीय रहता है, तो उनका इस गोपनीयता का उनको भरपूर लाभ मिलता है और यह खबर किसी दूसरे को पता नहीं होती है। कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, दूसरे आदमी को पता नहीं होता है। तो आप लोग भी पढ़ाई लिखाई में गोपनीयता ज़्यादा नहीं बरतिएगा, लोग शक करेगा कि कहीं लड़का बदल तो नहीं गया है। नेक्स्ट 3 नंबर में है प्रत्यक्ष प्रेरणा, डायरेक्ट मोटिवेशन। कहता है एकाकी व्यवसायी को कार्य करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है, वह चलिए अभी मैं बता रहा था वो क्या, प्रत्यक्ष प्रेरणा, डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन में मैंने बताया कि चूंकि मालिक एक ही ओनर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसी की झोली में जाएगा, अतः वह उससे वाकिफ होता है और वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखता है उसको। व्यक्तिगत पर्सनल कंट्रोल उसका होता है, सर्वे सर्वा होने का एक कंट्रोल उसका पूरा रहता है। और स्थापना में सुगमता, एकाकी व्यापार की स्थापना करने में किसी से लीगल फ्रेमवर्क में नहीं जाता है। मतलब वो जब चाहे तब शुरू कर सकता है, जब चाहे तब समाप्त कर सकता है। इसमें मेरा एक बात याद रखिएगा, जो मेरा बात है किताब में नहीं है लिखा हुआ, कि जिसकी स्थापना बाय द लॉ होगा उसका डिजोल्यूशन बाय द लॉ होगा, जिसका स्थापना विदाउट लॉ होगा उसकी डिजोल्यूशन ही विदाउट लॉ होगा। जैसे आप क्या सवेरे सवेरे पेपर देने कौन आता है? पेपर वाला आता है। तो पेपर वाला को पेपर बेचने के लिए कानून सरकार से कोई जरूरी नहीं कि सरकार से पूछना, हम मुझे मन है मैं भी सुबह पेपर बेच सकता हूँ, वहाँ भी बेच सकते नहीं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन उससे हम ले। तो यदि वो सरकार से पूछ के पेपर बेचना नहीं शुरू करता है तो पूछ के थोड़ी समाप्त करेगा, जब मन होगा तो वो काम को समाप्त कर देगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्वेश्चन है एकाकी व्यवसाय की क्या सीमाएं हैं, यानी लिमिटेशन क्या है, दोष क्या है? ठीक है, इसका पहला दोष है पूंजी के सीमित साधन। देखिए अकेले आदमी जो होता है वो ज़्यादा आदमी से कम पैसा लगा पाता है, अतः पूंजी के जो साधन होते हैं क्या होता है? सीमित होता है। कह सकते हैं कि व्यवसायी की अपनी स्वयं की पूंजी एवं उसकी रुपया उधार लेने की क्षमता तक ही सीमित होता है। एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकती है कि वो अपने काम को बड़े पैमाने पर फैला सके। नंबर दूसरा है अस्थायी स्वामित्व। नहीं, देखिए अस्थायी स्वामित्व का मतलब है कि बिजनेस का जो नाम है इंडिविजुअल्स के साथ ही लगा रहता है, अगर वो मर जाए कहीं चला जाए तो शटर बंद करना पड़ता है, जिसके कारण उसको लाभ के बजाय कभी कभी कुछ आदमी की व्यवस्था करना पड़ता है या हानि उठाना पड़ता है। असीमित दायित्व होने के कारण, इसका थर्ड पॉइंट है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज होने के कारण कभी कभी जब हानि होता है तो एकाकी व्यापार बर्बाद हो जाता है, फिर वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। कभी देखते हो कि एकाकी व्यापारी आत्महत्या कर लेता है, इसका यही कारण है कि लायबिलिटी ज़्यादा क्रिएट करता है। तो आपको या हमको क्या चाहिए, जितना कैपेसिटी है उसी के अनुसार लायबिलिटी क्रिएशन हो, ज़्यादा क्रिएशन नहीं हो। असंतुलित प्रबंधन, एक व्यक्ति होने के कारण मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल इत्यादि सभी पक्षों पर बराबर मुकम्मल ध्यान नहीं दे पाता है, जिसके कारण उनका अनबैलेंस जो है मैनेजमेंट हो जाता है और वो बिजनेस में समाप्त हो जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, उपयुक्त दोषों के अध्ययन करने के पश्चात हम यह पाते हैं कि एकाकी व्यापार का गुण इसके दोष की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। या यह लिखिएगा एकाकी व्यापार के दोष गुण की अपेक्षा बौना है।
अतः हम कह सकते हैं कि स्थापना में सुगमता यानी आसानी के लिए हमें संयुक्त पूंजी या कंपनी के स्थान पर एकाकी व्यापार का चुनाव करना आसान है या करना चाहिए। ठीक है, अब जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, कॉपी निकालिए, क्वेश्चन आपको लिखा दे क्वेश्चन लिखा दिया रहेगा, ठीक रहेगा नहीं? क्वेश्चन लिखिए, एकाकी व्यापार के कोई 3 लक्षण बताइए। राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड। ठीक है, राइट एनी 3 फीचर ऑफ सोल ट्रेड। नेक्स्ट, एकाकी व्यापार की सीमाओं को लिखें। राइट द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड। राइट द लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड। दूसरा, एकाकी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखें। व्हाट डू मीन बाय सोल ट्रेड, राइट्स इट्स फीचर। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, मगर लिख लीजिए, चूंकि फेयर का कुछ भरा रहना चाहिए। नहीं, लिखिए, मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, एकाकी स्वामित्व के लाभ क्या है। एकाकी स्वामित्व के लाभ क्या है, तो लाभ को लिख लेंगे। अब आपको हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, आप इसका आंसर हमारे बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कि आप क्या समझें। पहले एक बात और बता दें, एकाकी व्यापार की कोई लॉ नहीं, जैसे साझेदारी एक्ट 1932 है, कंपनी एक्ट 2013 है, तो एकाकी व्यापार के लिए ऐसा कोई प्रोविजन अभी इंडिया में नहीं है जो बनाया गया हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि बिजनेस प्रारूप में इनमें से कौन सबसे प्राचीन है। नंबर 1 सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार। नंबर 2 पार्टनरशिप यानी साझेदारी। नंबर 3 कंपनी, क्या हिंदी होता है कंपनी। और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे व्यवसाय का प्राचीन स्वरूप है। और नंबर 4 डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो ABCD लगे इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नया वीडियो के साथ आएंगे। ये 11th क्लास की वीडियो है, और आप लोग बराबर देखें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कराएं। वेरी वेरी थैंक यू एंड गुड नाइट।